हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन एजुकेशनल चैनल लर्नोस्फेयर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यानी अपघटन अभिक्रियाएं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में रिएक्टेंट ब्रेक होकर के अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। आइए इन्हें डिटेल में जानते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन के बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो या अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, वहीं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के दो या ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, यानी सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है और दो या अधिक प्रोडक्ट बनते हैं। और इस ब्रेकेज के लिए चाहिए होती है एनर्जी, यानी जो रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड होते हैं उन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं उनमें एनर्जी या हीट दी जाती है, यानी ये होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें कि हीट हम प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं या तो हीट से या इलेक्ट्रिसिटी से या लाइट से। इसके बेसिस पर हमारी तीन टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं। पहली होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें कि हम रिएक्टेंट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बाय डायरेक्ट हीटिंग, यानी हम रिएक्टेंट को हीट करते हैं, फिर वो ब्रेक होकर के दो या अधिक प्रोडक्ट बनाता है। दूसरी टाइप की होती है फोटोलिटिक या सनलाइट, जिसमें कि हम रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं सनलाइट से और इस एनर्जी से वो ब्रेक होकर के दो या अधिक प्रोडक्ट बनाता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम इस रिएक्टेंट को एनर्जी देंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तब वो टूट करके ब्रेक होकर के दो या अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये रहे आपके तीन टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम रिएक्टेंट को डायरेक्ट हीट करते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ये जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, उसे जब हम हीट करते हैं तो वो ब्रेक होकर के क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये यहाँ पर देखें, एक रिएक्टेंट से ब्रेक होकर के दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस तरह ये आपका एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ जिसमें कि हम हीट दे रहे हैं, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट का भी इसी तरह डिकम्पोजिशन होता है। ये देखते हैं लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। सो जब PbNO3 को हम लेते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, और इसे हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है लेड ऑक्साइड में, प्लस इसमें हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनता है और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि एक रिएक्टेंट है और एक, दो और तीन आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस तरह ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और इसमें हीट दे रहे हैं, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। आइए इसे एक पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन जब करते हैं, लेड नाइट्रेट के व्हाइट क्रिस्टल्स को हम हीट करते हैं, तो ये हीट होकर के येलो रेजिड्यू आपका मिलता है यहाँ पर लेड ऑक्साइड का, और इसमें जो फ्यूम्स बनती हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, ब्राउन फ्यूम्स यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं और ऑक्सीजन गैस भी यहाँ पर रिलीज होती है। इस तरह हमारा लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है। नेक्स्ट आते हैं फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन। तो आइए देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट यानी FeSO4। तो जो FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी लगे रहते हैं, यानी इसमें 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के लगे रहते हैं और ये ग्रीन कलर का होता है। तो जब हम इसे हीट करते हैं तो इससे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो हमारे अलग हो जाते हैं, तो बनता है हमारा फेरस सल्फेट जो कि बिल्कुल ड्राई होता है, और इससे 7H2O जो है वो हमारे अलग हो जाते हैं। तो ये पहले होता था ग्रीन कलर का और ग्रीन से ये बन जाता है ड्राई वाइट कलर का बन जाता है। तो इसे हम एक पिक्चर से समझते हैं। तो जब हम ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को, जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, उसे हीट करते हैं तो इसका हो जाता है डिहाइड्रेशन, यानी इससे वाटर मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं और हमें फेरस सल्फेट वाइट कलर का मिलता है जो कि बिल्कुल ड्राई होता है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप पे देखें, जो डिकम्पोजिशन करते हैं हम, जो हमें ड्राई फेरस सल्फेट मिलता है, फेरस सल्फेट जो हमें ड्राई मिलता है, इसे जब हम हीट करते हैं, तो जब हम इसे हीट करते हैं तो इससे बनता है हमारा फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो हमारा
ये जो फेरस सल्फेट है वो ब्रेक होकर के हमारा फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। इसे हम पिक्चर से समझते हैं। तो जो हमारा फेरस सल्फेट जो ड्राई हमें मिला है उसे जब हम हीट करते हैं तो ये हमारा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 बनाता है, जिसकी कि रेडिश ब्राउन हमें रेजिड्यू मिलता है। सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है वाइट फ्यूम्स के साथ और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इस रिएक्शन में एक सल्फर की पंजेंट स्मेल भी आती है, ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के कारण। तो यहाँ देखें फेरस सल्फेट यहाँ पर एक रिएक्टेंट है और इससे हमारे 1, 2 और 3, तो 3 हमारे क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो इस तरह से एक ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हम यहाँ हीट कर रहे हैं तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो ये रही आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। अब चलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन पे। तो इस एग्जांपल में जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, यानी जब हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये वाटर ब्रेक हो जाता है हमारे दो कंटेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो वाटर के दो कंटेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो यहाँ इसमें ब्रेक हो जाता है। इस तरह इसका इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। इसके लिए एक सेटअप बनाया जाता है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव। तो हाइड्रोजन हमारी मिलती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर। तो हमारी कैथोड पर हमें मिलती है, कैथोड पर मिलती है हमें हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर इसके बबल्स, और यहाँ पर जो आपका दूसरा है एनोड जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड, एनोड पर हमें मिलती है ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से हमारा जो वाटर है वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बाय इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब चलते हैं नेक्स्ट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें कि हम रिएक्टेंट को एनर्जी देते हैं बाय सनलाइट। लाइक इस एग्जांपल में सिल्वर क्लोराइड जो है वो सनलाइट में हीट होकर के बन रहा है, सिल्वर और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से एक रिएक्टेंट ब्रेक होकर के 2 प्रोडक्ट बना रहा है। इसी तरह इसका एक और रिएक्शन भी है जिसमें कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है यानी AgBr जो होता है वो सनलाइट से ही ब्रेक होकर के सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और इन दोनों सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है हमारा ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, जो रील्स हैं उनको डेवलप करने में इसका यूज़ होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही लाइट सेंसिटिव होते हैं। अब आते हैं डिकम्पोजिशन इन आवर डेली लाइफ। तो फर्स्ट है डाइजेशन, यानी भोजन का जो पाचन होता है हमारा, जो उसमें हमारे जो कॉम्प्लेक्स फूड के कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ब्रेक होकर के यानी डिकम्पोज होकर के सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रहा एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, यानी ग्लूकोज का डिकम्पोज होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पर लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं और उससे बनता है क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड। ये आता है काम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पर लाइमस्टोन से बनता है क्विक लाइम। तो ये एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है आपका कंपोस्टिंग। तो ब्रेकडाउन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट मैन्योर, यानी जब हम वेजिटेबल्स को, फ्रूट पील्स को और वेजिटेबल पील्स को या लेफ्ट ओवर फूड को हम दबा देते हैं गड्ढे में और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के बन जाता है हमारा कंपोस्ट मैन्योर यानी कंपोस्ट खाद के रूप में। तो ये भी आपका एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। और डेली लाइफ में हम देखें तो जो डेड बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों या एनिमल्स की हों या ह्यूमन बींग्स की हों, वो भी डिकम्पोज होती हैं बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है डेली लाइफ में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।